बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़िदिया क्या है, किसे देना है, कितना देना है, एक साथ ही देना है या साल में थोड़ा-थोड़ा करके दिया जा सकता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रोज़ा रखने पे ना कोई अगर अभी कुदरत रखता है, ना फ्यूचर में कभी कादिर होगा। जैसे बहुत ही बूढ़ा शख्स जो ज़ईफ़ और नाज़ार हो चुका है, ना अब सेहत की उम्मीद है, ना आगे सेहत की उम्मीद है। या कोई मुस्तकिल बीमार है कि डॉक्टर ने कहा कि अब आपका बीमारी से इफ़ाक़ा मुमकिन नहीं है, तो वो वक्ती तौर पे भी रोज़ा छोड़ सकता है और फ्यूचर में भी उसके लिए हुक्म ऐसा ही है, तो इनको फ़िदिया देने का हुक्म होता है। तो अगर कोई वक्ती तौर पे बीमार है, बाद में सेहत मिल जाएगी, या वक्ती तौर पर ज़ईफ़ और बीमार हो गया है, बाद में सेहत मिल जाएगी, तो फिर फ़िदिया देना काफ़ी नहीं होगा। अगर आप दे भी देंगे तो वो सदक़ाए नाफ़िला कहलाएगा, बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। अब फ़र्ज़ करें कि शरई उज़्र साबित हो गया कि ना अब रख सकते हैं ना मुस्तक़बिल में, तो फिर हर रोज़े के बदले में फ़िदिया होता है एक सदक़ाए फ़ित्र की मिक़दार। जो भी आप घर में आटा खाते हैं उसकी 2.5 किलो मिक़दार या उसकी कीमत। यहाँ ये ख़्याल रहे, अगर आप यूके में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो आप पाउंड्स में या डॉलर में इसका हिसाब करेंगे। यानी आप 2.5 किलो आटे की कीमत पाउंड में या डॉलर्स में कन्वर्ट करें। और ये फ़िदिया आप एक साथ भी दे सकते हैं और साल में थोड़ा-थोड़ा करके भी अदा किया जा सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। फ़िदिया के मामले में ये बात भी पेश नज़र रहे कि फ़िदिया की रकम सिर्फ़ जौ में ही अदा नहीं की जाती। 2.5 किलो जौ या उसके बराबर रकम आप फ़िदिया की रकम खजूर के हिसाब से, 2.5 किलो खजूर के हिसाब से या किशमिश के हिसाब से भी दे सकते हैं।